एबीपी स्पेशल में खास बात, पहले पश्चिम बंगाल में ममता से नाराज किसानों की। ममता बनर्जी ने बंगाल में किसानों के साथ मिलकर सिंगूर आंदोलन चलाया था। टाटा की नैनो फैक्ट्री के खिलाफ इस आंदोलन से ममता को सत्ता मिली थी, लेकिन किसान अब भी खाली हाथ हैं और चुनाव से पहले ममता अब सिंगूर में अपने फैसले के खिलाफ उल्टी चलती दिख रही हैं। आप देखिए सिंगूर से ममता के यू टर्न की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सिंगूर की ये वही धरती है जहां के संग्राम ने 10 साल पहले लेफ्ट की सरकार को उखाड़ दिया था। हाथों में बैनर लिए सिंगूर के ये वही किसान हैं जिन्होंने ममता को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन आज यही किसान ममता से नाराज और मोदी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। ये सरकार के ऊपर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है जो इंडस्ट्रियल होगा। प्रधानमंत्री जी को यही खाली ये करूंगा जो इधर का किसान को जो ये पैसा मिले वो रास्ता किसी भी तरह से करके दे। किसानों की जिस जमीन पर ममता ने उद्योग धंधे की फसल नहीं उगने दी, उसी सिंगूर में अब ममता बिजनेस की बयार लाने का वादा कर रही है। আমাদের যেটা দাবি, যেটা আমাদের রাজ্যের দাবি, এটা রাজ্যের টাকায় টাকাটা যাতে আমাদের টাকা আমাদের প্রাপ্য আমাদের মিটিয়ে দেওয়া হয় সেটা আমি বলেছি। सिंगूर के संग्राम से लेकर ममता के यू टर्न की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले देखिए अपने बच्चों और परिवारों के साथ यहाँ ये किसान पीएम मोदी का भाषण सुनने कैसे हुगली के सिंगूर में जुटे। इन किसानों के हाथों में जो प्ले कार्ड है उन पर लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम हमें कब मिलेगी। यही है सिंगूर जहां से बदल गई थी बंगाल की राजनीति की इतिहास। किसान आंदोलन के जरिए तृणमूल कांग्रेस यहां से सत्ते में आई थी 2011 में, लेकिन यही सिंगूर में फिलहाल वापस से किसान इकट्ठे हो रहे हैं अपने हक के लिए। इन्हीं किसानों के बीच बैठी हुगली से बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी ने बताया कि ममता राज में किसानों को मोदी की भेजी मदद क्यों नहीं मिल रही है। अब तक पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे। इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और वही सिंगूर में जहां से किसान आंदोलन का जन्म पहली बार देखा गया था तृणमूल कांग्रेस के समय। क्योंकि 2011 में जब सरकार ने परिवर्तन का नारा उठाया था तो सिंगूर से ही उठाया था। और ये जो गांव है, जो बड़ा-बड़ी गांव है जो सिंगूर में, ये वही हिस्टोरिकल जो गांव है वहाँ से चालू हुआ था ये सिंगूर का ये आंदोलन मूवमेंट चालू हुआ था। तब उन्होंने बोला था जो सिंगूर के जो किसान हैं, किसान के लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग इंडस्ट्री नहीं चाहते हैं। टाटा ने आया था, 95% भी काम हो गया था। अभी 10 साल हो गया है, अभी वोट का 21 में वोट है, अभी तक किसान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बहुत सारा किसान ने भी सुसाइड भी कर लिया है। बहुत सारा किसान ने जो किसान सम्मान निधि का जो केंद्रीय सरकार का जो योजना है सबको मिल गया है, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि चालू नहीं हुआ है। सिंगूर के ये वही बेहाल किसान हैं जिनसे ममता ने करीब 14 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे। ये वही वक्त था जब ममता ने टाटा की नैनो फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोला था। साल 2006 में किसानों ने सिंगूर में पहली बार लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तब की सीपीएम सरकार ने लगभग 1000 एकड़ जमीन
टाटा कंपनी को दी थी, जहां सस्ती कार नैनो की फैक्ट्री लगनी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों के साथ तब आंदोलन शुरू कर दिया और किसानों पर लेफ्ट सरकार की पुलिस की लाठियां खूब बरसी। तब ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार विरोधी इस लहर का पूरा फायदा उठाया, मोर्चे निकाले, मार्च निकाला, अनशन किया। नतीजा ये हुआ कि इस प्रदर्शन की वजह से साल 2008 में टाटा कंपनी को बंगाल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और बाद में ममता खुद सत्ता में आ गई। आपको बता दें कि उस वक्त टाटा की फैक्ट्री का बहुत काम हो चुका था, लेकिन अक्टूबर 2008 में जब कंपनी यहां से चली गई तो जैसे किसानों की किस्मत भी अपने साथ ले गई, जिसके सबूत अब हमें ये किसान दे रहे हैं। सिंगूर में हमें कुछ ऐसे किसान मिले जिन्होंने कहा 12 साल हो गए लेकिन अभी ना तो हमारे पास जमीन की खेती है न नौकरी। किसान लोग जो इधर मौजूद हुआ ना, किसान लोग यही चाहता है जो भी कुछ डिसीजन होगा कोई अच्छा डिसीजन हुए, तो उसमें सब किसान लोग भी सोया तो मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो जो एक स्कीम था जो बाहर है, सबको 6-6 हजार रुपया जो साल में मिलता है वो हम लोग को मिलता नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को यही खाली ये करूँगा जो इधर का किसान को जो ये पैसा मिले वो रास्ता किसी भी तरह से करके दे। यहाँ पर जो सरकार चल रही है ना, ये सरकार पूरा किसान का साथ गलत कर रही है। जो बोला था इधर शिल्प नहीं होगा तो किसी होगा। किसानों की इस नाराजगी की हवा ममता बनर्जी को भी है, इसलिए कभी नैनो की फैक्ट्री भगाने वाली ममता अब सिंगूर में यू टर्न लेते हुए यहाँ फैक्ट्री उद्योग खोलने की बात कर रही है और बीजेपी सवाल उठा रही है। इसलिए किसानों पर जबरदस्त सियासी बयानबाजी हो रही है। कृषक लोग को सुविधा होगा तो किसी लोग काहे लड़ेगा। और हमारा इधर कृषक बंधु स्कीम चलता है और दिल्ली का जो स्कीम है वो सिर्फ सबके लिए नहीं है। इधर भाग चाषी के लिए, दूसरा चाषी के लिए जो कुछ है वो कुछ चाषी के लिए, हमारा तो सब चाषी के लिए हम लोग काम कर रहा है। मेरा सरकार कृषक बंधु स्कीम में आप लोग जानते हैं एक और पीछे हम लोग 5,000 रुपया मिलता है और उनका प्रोजेक्ट जो है वो सब कृषक के लिए नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान भूखा पेट मर रहा है और नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रामाबाजी अभी सिंगूर में, ममता बनर्जी का सिंगूर का जो मूवमेंट किसानों के लिए 2006 में जो 26 दिन का हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था वो अभी इतिहास में ऑलरेडी लिख दिया गया है। ये लाभ किसी भी किसान को न मिलना मेरे लिए चिंता का विषय है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पूरे देश के किसानों को लाभ मिले, कोई वंचित नहीं रहे, संपूर्ण भारत के किसानों को लाभ मिले और सिर्फ पश्चिम बंगाल के किसान को लाभ नहीं मिले। साफ है कि एक तरफ बीजेपी बंगाल में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद गांव के किसानों में भी मोदी का क्रेज बढ़ा है। दूसरी तरफ ममता सरकार अपने फैसलों और आंदोलनों में किए गए वादों पर अब घिरती नजर आ रही है। सवाल ये है कि जिन किसानों ने ममता को सत्ता की गद्दी पर बैठाया, क्या वही किसान ममता को सत्ता की गद्दी से उतार देंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।